खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बच्चों के लिए है और बच्चों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। शिक्षाप्रद कहानी है। तो जैसा कि पहले हमें मालूम ही है कि हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक और हिसार जिला जो नहीं, ये असली हरियाणा है और झज्जर तहसील भी रोहतक का जो नहीं वही साथी जिला बनने से पहले। तो ये हमारा इलाका जो है नहीं, झज्जर रोहतक हिसार का ये मरुस्थलीय इलाका था। इसमें कोई बारहमासी बड़ी नहर नहीं है। आज भी नहीं, बारहमासी नदी नहीं थी। उस समय नहरें भी नहीं थी, न बिजली थी, न ट्यूबवेल थे और वर्षा के ऊपर सारी खेती आधारित थी। तो उस समय की बात है, वर्षा जो नहीं उस समय अकाल पड़ते थे और अकालों के जो नहीं अनेक जो नहीं कहावतें बन गई, दोहे बन गए अकालों के बारे में। जैसे एक दोहा है, पड़ते अकाल जुलाए मरे, बीच में मरे तेली, उतरते काल बनिए मरे, रुपए की रहेगी देली। तो इस तरह की कहावतें समाज के अंदर चलती हैं हरियाणा में, क्योंकि उस समय अकाल पड़ते थे और महंगाई इतनी बढ़ जाती थी कि अकाल के अंदर रुपए से भी अनाज नहीं मिलता था। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक दोहा है, चना चिरौंजी हो गया और गेहूँ हो गई दाख, 17 तो ऐसा पड़ा 40 का बाप। कि चना तो चिरौंजी के भाव, चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट होता है बादाम और अखरोट की तरह से, चना तो चिरौंजी के भाव होगा और गेहूँ दाख के भाव हो गई और 17 तो ऐसा पड़ा 40 का बाप। हमारे हरियाणा के अंदर एक संवत 1840 सन 1783 के अंदर एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसको 40 अकाल कहते हैं। और ये हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है जिला हिसार का, ये खाली हो गया था। ऐसा जो नहीं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजटियर के अंदर लिखा हुआ है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के गजटियर के अंदर, कि हमारे बिश्नोई भाई बागड़ी भाई 1783 के अंदर ही बीकानेर ट्रैक से हरियाणा के अंदर आकर बसे थे। पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट जो नहीं वो खाली हो गया था। तो इस तरह की अनेक कहावतें हैं। एक छप्पनिया अकाल भी पड़ा, फिर 17 में पड़ा, 17 तो ऐसा पड़ा 40 का बाप। ये संवत था 1917 और साल था 1860-61 था सन। एक 34 अकाल भी पड़ा है, संवत 1934 साल 1877-78। तो 34 के बारे में भी एक कहावत है कि 34 में 34 मरे, रह गए बनिए और कसाई, एक की चालत आखड़ी दूसरे ने छुरी चलाई। भाई 36 जाति हमारे हरियाणा में कई जाति हैं समाज के अंदर काम चलाने के लिए। 36 जातियों में से 34 का तो नुकसान हुआ और जो है नहीं 2 बच गए। एक तो कसाई, क्योंकि पशु सस्ते हो गए, लोगों ने खोल के भगा दिए। उन्होंने तो कसाईयों ने तो वो मीट खाया और मीट बेचा और दूसरे बनिए उनकी तराजू चलती रही, उनका गया सड़ा अनाज भी बिक गया। इसलिए ये कहावत बन गई, 34 ने 34 मारे, बचे बनिए और कसाई, एक की चालत आखड़ी दूसरे ने छुरी चलाई। तो अब मेरा कहने का मतलब ये अकाल पड़ते थे। इसी तरह से एक किसान बेचारा खेती करता था, क्योंकि हमारी हरियाणा की कृषि जो नहीं वो खेती के ऊपर आधारित है और कई साल तक फसल हुई नहीं, अकाल पड़ते रहे। किसान बेचारा बड़ा मेहनत करता रहा, लेकिन वो एक दिन बड़ा निराश हो गया और डिप्रेशन के अंदर आ गया। वो बड़ा निराशा के अंदर, कच्चे घर होते थे और कच्चे घरों में जो नहीं या तो जो नहीं कड़ियाँ होती थी, नहीं तो ऐसे ही लकड़ वगैरह बना के छत बना लेते थे लोग। उनके अंदर कीड़ियों ने बिल बना रखा था, एक चींटी ने। वो बड़ा निराश बैठा था, लेकिन तभी उसने एक कीड़ी देखी, चींटी देखी। वो दीवार के ऊपर जो नहीं चढ़ रही थी और उसके मुंह में उसके वजन से कई गुना ज़्यादा बड़ा अनाज का एक दाना था। तो वो देखता रहा, वो कई बार गिरी, कई बार चढ़ी, कई बार गिरी, कई बार चढ़ी, लेकिन आखिर में वो चढ़ने के अंदर कामयाब हो गई। इससे उस किसान को भी बड़ी प्रेरणा मिली कि जो है नहीं भाई आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। जब ये कीड़ी जो है नहीं, ये चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा वजन लेकर अनेक बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अनेक बार असफल होने के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इसलिए मुझे भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हिम्मत बढ़ाई, फिर खेती की, पुरानी असफलताओं से उसने शिक्षा ली,
फिर उस समय टिड्डियाँ भी बहुत आती थी, टिड्डी दल भी फसलों को खा जाते थे। तो उसने जोनी फसलों के अंदर समय पर पानी भी दिया और जोनी कीड़ों से भी अपनी फसल को बचाया, आवारा पशुओं से बचाया। कुल मिलाकर उसको बहुत अच्छी फसल हुई और जो है उसको जो सफलता मिली। तो उसने कि फिर ये कहानी का मेरा कहने का मोरल ये है कि धैर्य आदमी को हौसला रखना चाहिए, आफत में भी कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। असफलता अंत नहीं है बल्कि सीख और सुधार का अवसर है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही अंत में अवश्य विजयी होता है। जो आदमी हार नहीं मानता, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक कविता है मेरे पास, सोनलाल द्विवेदी की है, लेकिन लोग इसको कहते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की। वास्तव में ये सोनलाल द्विवेदी की कविता है। वो बड़े अच्छे कवि थे। मैं आपको ये भी सुना देता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो उदाहरण देता है, वो सबसे पहले कीड़ी का ही चींटी का ही देता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए भाइयों, हमेशा आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, असफलताओं से नहीं डरना चाहिए। फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं द्विवेदी साहब। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलताओं से आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए द्विवेदी साहब कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए भाइयों, कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा आदमी को अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हौसले को नहीं छोड़ना चाहिए। होप सस्टेन्स लाइफ, आशा पर ही संसार स्थित है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही थी आज की कहानी।